तो अब हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने डिफिनेशन दी थी, उसके अलावा कोई भी पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है। पहला आगे बता रहे हैं कि अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में 6% उनको जीत मिलनी चाहिए। आर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। दूसरा कह रहा है एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास जो राजनीतिक पार्टी होती है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टी इक्वली, इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन इन बड़ी बड़ी पार्टियों को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देती है। दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल एंड ओनली The official candidates of that party can use that election symbol। इलेक्शन कमीशन जो है हर पार्टी को एक यूनिक सिंबल देता है जिसका इस्तेमाल उस पार्टी के सदस्यों के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। आगे है कि पार्टीज दैट गेट दीज प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। तो इन पार्टियों को जो स्पेशल प्रिविलेज मिली होती हैं और जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इस वजह से इनको रिकॉग्नाइज पार्टीज भी कहा जाता है। हमारे यहाँ वैसे तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, अगर मेनली कुछ की बात की जाए तो उसमें आता है सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सो ऑन। इस तरह कई सारी राजनीतिक पार्टियाँ हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। नेशनल पार्टी के अलावा कुछ स्टेट पार्टीज भी होती हैं। तो स्टेट पार्टीज क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टी कन्फाइंड ओनली टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रीजन एंड इज नॉट इन अ पोजीशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो जो स्टेट पार्टीज होती हैं वो छोटे एरिया में होती हैं, इस वजह से उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलता है। अगर इनको नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए तो इनको इलेक्शन जीतना होता है। तो क्या कह रहा है कि 6% ऑफ वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन अ इलेक्शन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको कम से कम 6% वोटों से जीतना होगा और इसके अलावा कम से कम इनको एटलीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्योर भी करनी होगी। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ या व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने आते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि कुछ चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करनी पड़ती है। तो अगर हम बात करें चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पहले हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़, की जो पार्टी कि अंदर की ही जो राजनीति है वो बहुत कैसी होती है, बहुत छिपी छिपी सी रहती है। मतलब सम होल्ड्स द सुप्रीम पावर एंड दे आर एवरीथिंग इन द पार्टी। पार्टी में जैसा कि 3 कंपोनेंट्स की बात आपको शुरू में बताई गई थी, द लीडर, द मेंबर्स एंड एक्टिव सपोर्टर। लेकिन इसमें क्या होता है कुछ लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और जो छोटे वर्कर्स होते हैं उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। उसके अलावा पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर। जो ये पार्टीज़ होती हैं ये अपना मेंबरशिप का रजिस्टर नहीं बना के रखती हैं ताकि पता चल सके कि पार्टी के मेंबर कौन कौन से हैं और कहाँ क्या काम करते हैं। इसके अलावा दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। इनकी मीटिंग भी समय समय पर नहीं होती है जहाँ पे पता चल सके कि जो पार्टी का एजेंडा है या पार्टी के जो आइडियोलॉजी है उस पर कहाँ तक काम चल सका है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसके अलावा बहुत सारी जो पार्टी होती है वो उसमें जो टॉप मेंबर होता है या जो टॉप लीडर होता है उसकी कोशिश यही रहती है कि उसी का परिवार उस पार्टी में हमेशा बना रहे, जिसका एग्जाम्पल हम अपनी आंखों के सामने आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा पार्टीज आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका केवल एक ध्येय होता है टू विन द इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो शॉर्टकट भी अपनाते हैं और किसी भी तरीके से वो इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि
ऐसे कौन कौन से सजेशन है या रिफॉर्म है जिसके बदले पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस सिलसिले में जो हमारी सरकार है उसने मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ नियम बनाए। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज एंड दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चेंज द पार्टी। क्या होता था, MP या MLAs जो जीत के जाते थे वो जीतने के बाद पार्टी बदल लिया करते थे। तो इस दल बदल की कुरीति को रोकने के लिए संविधान में एक अमेंडमेंट्स किया गया। इसके अलावा इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। इसके अलावा ये डिसाइड किया गया कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है एक मिनिमम नंबर ऑफ टिकट ही कैंडिडेट्स को बांटेंगे, तकरीबन 1/3। इसके अलावा देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, मतलब गवर्नमेंट को स्टेट फंडिंग करनी चाहिए ताकि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये अच्छे से काम कर सके। लेकिन जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस बात के लिए थोड़ा बहुत सारी बातों को लेके सरकार की बातों से एग्री नहीं करती, क्योंकि अगर वो संविधान के दायरे में आएंगी तो उनको नियम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो अपने हिसाब से काम करना पसंद करती है, ना कि संविधान के हिसाब से। कुछ सजेशन है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इनको अपनाती है तो उसमें सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या है कि द पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, जिनकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में आती है या सत्ता काबिज करती है। तो यानी जो आम जनता है इनको क्या कर सकती है, इनको प्रेशराइज कर सकती है, एजिटेशन दिखा सकती है, पब्लिसिटी कर सकती है कि ये पार्टी ने ये बात कही थी लेकिन इलेक्शन के बाद ये बदल गए। तो पार्टी इस प्रेशर में भी अपने काम में सुधार कर सकती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट्स टू ज्वाइन द पार्टी। इसके अलावा जो यूथ हैं जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो इस पार्टी में रहकर कुछ सुधार कर सकते हैं, तो ऐसी पार्टी को इन नए लोगों को मौका देना चाहिए ताकि उनकी पार्टी और आगे बढ़ सके। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।